कहानी की शुरुआत होती है 1927 के यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिस्ट आयुष के लिए एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस अरेंज किया गया है। लेकिन आयुष अब तक स्टेज पे नहीं आए हैं और इसीलिए इसके बाद आयुष के कमरे में जाया जाता है और देखा जाता है कि आयुष ने अपनी नस काट ली है और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं आयुष पहले मुंबई में रहता था और उसका म्यूजिक एक बहुत ही अमीर आदमी मिस्टर वाडिया सुन लेते हैं और आयुष की म्यूजिक उन्हें बहुत अच्छी लगती है और वो आयुष की यॉर्क जाकर म्यूजिक की स्टडी करने का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बदले में आयुष को यॉर्क में मिस्टर वाडिया की जो मेंशन है उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और आयुष भी ये बात मान लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आयुष यॉर्क पहुंचता है और वो मिस्टर वाडिया का घर संभाल लेता है और साथ ही में यॉर्क के म्यूजिक कॉलेज में भी एडमिशन लेता है और वो काफी खुश था। इसके बाद देखा जाता है कि 3 महीने बीत चुके हैं और आयुष कोई काम कर रहा था और वो अचानक कुछ अजीब महसूस करता है और देखा जाता है कि इस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी और आयुष हमेशा अपने सामने एक व्हाइट लाइट देखता था और जब भी वो उस व्हाइट लाइट के करीब जाता था तब भी आयुष को ऐसा लगता था कि कोई औरत उसे रोक रही है और आयुष को उस घर में बहुत ही अजीब महसूस होने लगता है और वो काफी परेशान था। और आयुष जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में रोज नाम की एक लड़की पढ़ती थी और आयुष को पता चलता है कि रोज एक साइकिक है। वो मरे हुए इंसानों की आत्माओं से मिल सकती है, उनसे बात कर सकती है और रोज के रिसेंट ही एक काम काफी चर्चे में आया था और फिर आयुष रोज से जाकर बात करता है और उसे सारी बातें बताता है। इसके बाद रोज और आयुष दोनों मिलकर इस घर की तलाशी लेते हैं और रोज ये समझती है कि इस घर में 3 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आयुष की जिंदगी और इस घर की किस्मत दोनों ही बदल गई। और आयुष रोज को उस व्हाइट लाइट और एक औरत की चीखने की आवाज के बारे में भी बताता है। फिर आयुष रोज को कहता है कि दरअसल 3 महीने पहले जब वो इस मेंशन में आया था वो आसपास के गांव के लोगों को इस मेंशन में आने देता था और उन सबको म्यूजिक सुनाकर उनसे थोड़ा पैसे कमाता था। लेकिन इसके बाद ही अचानक एक दिन मिस्टर वाडिया के भतीजी मेहर को पता चल जाता है और मेहर आयुष को ब्लैकमेल करती है कि अगर आयुष मेहर के लिए एक प्राइवेट परफॉर्मेंस नहीं देगा तो वो उसके अंकल को आयुष कैसे उनके घर में बाहर के लोगों को आने देने के बारे में बता देगी। और आयुष थोड़ा डर जाता है, इसीलिए वो मेहर के लिए एक प्राइवेट परफॉर्मेंस करता है और हम देखते हैं कि मेहर आयुष के ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वो ड्रिंक पीने के बाद ही अचानक आयुष बेहोश हो जाता है और जब उसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था तब आयुष देखता है कि मेहर आयुष को कार में बिठा कर किसी जगह पर लेकर जाती है और वो आयुष को जिंदा गाड़ने वाली थी। लेकिन आयुष किसी तरीके से होश में आता है और वो मेहर के सर पर ही वार कर देता है और फिर कार चलाकर वो वापस घर जा रहा था तभी उसकी कार की बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और मेहर की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। और इसके बाद डर कर आयुष मेहर की बॉडी को दफना देता है। लेकिन इसके बाद आयुष इस बात से बहुत ही हैरान होता है कि कोई भी मेहर की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हुए आयुष के पास नहीं आता और मेहर की मौत की खबर न्यूज़पेपर में भी नहीं आती है। और इसके बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हुई थी और आयुष की सारी बातें सुनकर रोज इसके ऊपर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और ये देखा जाता है कि धीरे धीरे आयुष और रोज एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन रोज को पता चलता है कि दरअसल मेहर वाडिया तो कभी इस मेंशन में आई ही नहीं थी और थोड़ी छानबीन करने के बाद रोज को ये पता चलता है कि दरअसल मेहर वाडिया बनकर जो आयुष से मिलने के लिए आई थी वो रोज की ही क्लासमेट टीना थी। लेकिन टीना तो 3 महीने पहले ही मर चुकी है। और इसके बाद रोज आयुष को कहती है कि आयुष के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार वो खुद है। इसके बाद रोज आयुष को अपनी एक कहानी सुनाती है और वो कहती है कि रोज, नफीसा और वसुधा ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और ये तीनों ही रूममेट्स थे और इनमें से ही वसुधा रिचर्ड नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार करने लगी थी। लेकिन रिचर्ड अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। लेकिन इसके बाद एक दिन वसुधा खुशी खुशी उन लोगों को आकर कहती है कि रिचर्ड वसुधा से शादी करने के लिए तैयार हो गया है क्योंकि रिचर्ड की वाइफ उसे छोड़कर चली गई। लेकिन इसके बाद ही एक दिन रोज के सामने रिचर्ड की वाइफ की स्पिरिट आती है और वो रोज को कहती है कि दरअसल वसुधा ने उसे मार डाला है। और इसके बाद रोज जाकर रिचर्ड को ये बातें बता देती है और रिचर्ड वसुधा से अपनी शादी तोड़ देता है। और इस बात से दुखी होकर वसुधा सुइसाइड करने की कोशिश करती है और रोज और नफीसा वसुधा को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। लेकिन वसुधा की जान नहीं बच। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में टीना भी एडमिट थी और वसुधा की स्पिरिट टीना की बॉडी को कैप्चर कर लेती है और इस
इसके बाद टीना की बॉडी में वसुधा की आत्मा आयुष से मिलने के लिए आती है और वो खुद को मेहर वाडिया के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है और इसके बाद ही वो सब कुछ होता है। दरअसल आयुष की कार की वो एक्सीडेंट वसुधा ने जानबूझकर करवाई थी। दरअसल गांव के जो लोग आयुष का म्यूजिक सुनने के लिए आते थे उनमें नफीसा और रोज भी थे और रोज आयुष का म्यूजिक सुनकर धीरे धीरे उससे प्यार करने लगे थे और वसुधा को ये बात पता थी कि रोज आयुष से प्यार करती है और वसुधा से उसका प्यार छिन गया रोज की वजह से, इसीलिए वो आयुष को मार के रोज से बदला लेना चाहती थी। इसके बाद रोज और आयुष दोनों मिलकर वसुधा की आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है इसके बारे में ही पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वसुधा की आत्मा नफीसा पर हमला करती है और नफीसा बुरी तरीके से घायल हो जाती है और इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जब रोज नफीसा से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे एक और सच्चाई के बारे में पता चलता है कि पिछले 3 महीने से आयुष भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोमा में है। और इसके बाद रोज को समझ में आता है कि इतने दिनों से वो आयुष के स्पिरिट से बात कर रही थी। दरअसल 3 महीने पहले आयुष की कार के जो एक्सीडेंट हुए थे उसके वजह से आयुष कोमा में चला गया था। और इसके बाद रोज नफीसा को कहती है कि दरअसल जब कोई इंसान बहुत ही गहरी नींद में होता है जैसे कि कोमा, तब उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी के बाहर जा सकती है और आयुष के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और आयुष जो व्हाइट लाइट देखता है दरअसल वो उसकी स्पिरिट और उसकी बॉडी को एक करने का एक पाथ है और आयुष की स्पिरिट जब भी उस व्हाइट लाइट को टच करने की कोशिश करता है तभी वसुधा की स्पिरिट उसे रोक लेती है जिससे कि आयुष की बॉडी में उसका स्पिरिट नहीं आ पाता और वो अधमरे हालत में है। इसके बाद रोज को पता चलता है कि जल्द ही आयुष के लाइफ सपोर्ट उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाएगा जिससे कि आयुष की पूरी तरीके से मौत हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ही रोज को आयुष के स्पिरिट को उसके बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा और वो आयुष के थोड़े बाल काट लेती है और आयुष की स्पिरिट इस बाल को टच करने के बाद ही आयुष की स्पिरिट उसके बॉडी में आ जाएगी। लेकिन इसके बाद ही वसुधा की स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है और वो रोज को कहती है कि अगर रोज इस हॉस्पिटल से बाहर जाएगी तो वो आयुष की बॉडी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। और देखा जाता है कि वसुधा की स्पिरिट आयुष की बॉडी को चोट पहुंचाने लगती है और इसके बाद रोज वसुधा को रोकने के लिए खुद की जान ले लेती है। और इसके बाद देखा जाता है कि रोज की बॉडी से उसकी स्पिरिट बाहर आती है और वो वसुधा की स्पिरिट के साथ लड़ाई करती है। और फिर रोज की स्पिरिट वसुधा की स्पिरिट को ये कहती है कि दरअसल उसने पहले ही नफीसा के हाथों आयुष के लिए वो बाल भिजवा दिए हैं। और देखा जाता है कि रोज की स्पिरिट वसुधा की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयुष की स्पिरिट भी उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और आयुष की जान बच जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि आयुष बच तो गया था लेकिन रोज की मौत से वो बिल्कुल टूट गया था और अब आयुष खुद की जान लेकर रोज से मिलना चाहता था। और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, आयुष बेहोश हो गया था और आयुष की स्पिरिट उसकी बॉडी से निकलकर रोज की स्पिरिट से मिलने जाता है और रोज आयुष को कहती है कि अभी भी आयुष के मरने का वक्त नहीं हुआ है, आयुष को अभी जिंदा रहना पड़ेगा और अपने म्यूजिक से सारे इंसानों का दिल बहलाना पड़ेगा, उनके सारे दुख दर्द दूर करने पड़ेंगे और आयुष के म्यूजिक में ही रोज जिंदा रहेगी। और इसके बाद देखा जाता है कि आयुष की स्पिरिट उसके बॉडी में वापस आ जाती है और आयुष की जान बच जाती है। और आखिरकार हम देखते हैं कि आयुष रोज के याद में म्यूजिक प्ले करता था और वो एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट और म्यूजिशियन बन जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।